ग्राउंड न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सारे भाइयों ने परवीन लोहान की राम राम। आज आप ही फ़िलहाल मौजूद हैं हिसार मिनी सेक्रेटरीट द्वारा दिखा दे भाई श्यामी। और किसान आज एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सुबह 10 बजे तक शाम 4 बजे तक। जो किसान नेता जगजीत डल्लेवाला जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका समर्थन खातर बैठे हैं। और पूरी वीडियो देखिए और लास्ट तक किसानों तक बातचीत करिए। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और आज भूख हड़ताल का क्या कारण है? जी, मैं हर्षदीप सिंह गिल और 13 फरवरी से जो आंदोलन जारी है उसमें निरंतर हम लोग सक्रिय रहे हैं। और जैसा कि आपका सवाल है कि आज की भूख हड़ताल का क्या मकसद है, आप सब जैसा जानते हैं कि 26 नवंबर पे हमारे किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और आज उनके अनशन का 31वां दिन है। बगैर कुछ खाए और पानी के सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं पिया। आज 31 दिन हो चुके हैं उनके अनशन को। सरकार अभी तक किसी भी तरीके से बातचीत करने को अभी तैयार नहीं हुई है। 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर हमारा आंदोलन निरंतर जारी है। और ये आंदोलन जो है, पिछला जो किसान आंदोलन 2020-21 का आंदोलन था, उसकी जो बकाया मांगे हैं, जो 5 पॉइंट्स पे पिछली आंदोलन के दौरान सरकार ने हमारा आंदोलन स्थगित करवाया था। हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वे आपकी जो बकाया मांगे हैं हम इनको जल्द ही पूरा कर देंगे। उसमें MSP गारंटी कानून बना कर देने का वायदा किया था सरकार ने हमारे साथ। लखीमपुर खीरी के जो शहीद हैं उनको न्याय देने की बात की गई थी। किसान आंदोलन के तमाम जो मुकदमे हैं दर्ज किए गए थे उनको रद्द करने की बात की गई थी। जो बिजली बिल है, बिजली पर जो कृषि क्षेत्र को जो सुविधाएं दी जाती है, जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है, वो बिजली बिल में आगे अगर किसी तरीके से भी बिजली कानूनों में सुधार किया जाता है तो किसानों से डिस्कस करके ही उनमें कुछ सुधार करने का या उनमें चेंज करने का सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। और जो एक हमारा पर्यावरण कानून है, जो हमारे पर्यावरण कानूनों के दायरे से कृषि क्षेत्र को बाहर रखने का सरकार ने लिखित में हमें आश्वासन दिया था। 9 दिसंबर 2021 का लिखित में हमारे पास लेटर है जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ऑथराइज्ड जो उनके अधिकारी थे संजय अग्रवाल, उनके द्वारा लिखित में हमें आश्वासन दिया गया था। आज 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 9 दिसंबर 2021 को हमें वो आश्वासन लिखित में दिया गया था। 3 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अपनी वो मांगें पूरी नहीं की हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव भी हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुआ और तमाम तरीके से सरकार को बार बार चेताने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ने अपनी उन मांगों को पूरा करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए 13 फरवरी से जो हमारा ये आंदोलन शुरू किया गया, आज 300 दिन से ऊपर इस आंदोलन को हो चुके हैं। 11वें महीने में प्रवेश कर चुका है ये आंदोलन। शुरुआत में जो इस आंदोलन के 4 दौर की सरकार के साथ बातचीत हुई, बहुत से मुद्दों पर उन सरकार के साथ सहमति बन चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से जो तमाम जो मांगे थी उनको पूरा करने पर सरकार नहीं आई। और इस बीच फिर लोकसभा चुनाव बीच में घोषित हो गए और चुनाव के बाद सरकार ने अभी तक किसानों से आंदोलनकारी किसानों से किसी भी तरीके से वार्ता करने का प्रयास नहीं किया है। और लगातार सर्दी, गर्मी, बरसात के बीच सड़कों पर रहते हुए किसान अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। जब इतने लंबे संघर्ष के बावजूद भी सरकार किसी भी मांग को मानने के लिए आगे नहीं आई है, तो 26 नवंबर से हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो जिस आंदोलन को के मुख्य चेहरा हैं, उन्होंने अनशन पर बैठने का फैसला लिया। और 26 नवंबर पर आज 31वां दिन उनका है। 26 नवंबर से लेकर आज वो निरंतर अपना जूझ रहे हैं, भूख को दरकिनार करते हुए। कुछ भी उन्होंने खाया नहीं इतने दिन से, सिवाय पानी के उन्होंने कुछ भी पिया नहीं है। तो सरकार अभी भी किसी भी तरीके से टस से मस नहीं हो रही है। जो हमारा आंदोलन है, पिछले किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए थे और इस आंदोलन में भी 40 से ऊपर जो हमारे किसान साथी शहीद हो चुके हैं। और 500 से ज़्यादा जो किसान हैं, इस सरकार द्वारा जो लगातार तशद्दुद किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उसकी वजह से जख्मी हुए हैं। 5 किसानों ने अपनी आँखें खोई हैं। बहुत से किसान हैं जो हैंडीकैप हो चुके हैं सरकार के अटैक की वजह से। एक किसान साथी हमारे जो शुभकरण सिंह थे, जो उनको सिर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। इन तमाम संघर्षों से निकलते हुए आज हमारा आंदोलन इस स्टेज पर पहुंचा है। लेकिन सरकार अभी तक तमाम जो मांगें हैं, जो 13 किसान आंदोलन की मौजूदा किसान आंदोलन की मांगें हैं, उनको पूरा करने पर अभी आगे नहीं बढ़ी है। आज का आपका कार्यक्रम है, ये आज का ही है, क्या लंबा चलेगा आपका यहाँ पे? जी, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये सांकेतिक जिला मुख्यालयों पर एक दिन की भूख हड़ताल रखी गई है। 12 से 4 का ये कार्यक्रम है। हम अपनी जो पूरे जो जिला मुख्यालयों पर तमाम अपने अपने ज़िलों के लोग जो हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के सपोर्ट में
उनके जो मांगों की सपोर्ट में आज एक दिन का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम जो साथी हैं सुबह 10 बजे से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये आज के सांकेतिक इस कार्यक्रम में सभी शामिल होकर के उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं और डल्लेवाल साहब जो इतना संघर्ष कर रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये ज्ञापन वगैरह भी कुछ आज दिया जाएगा या फिर क्या पूरे प्रदेश में? जी, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम रखा गया है और ज्ञापन देने का आज कोई कार्यक्रम नहीं है। सैकड़ों बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार ने लिखित में हमारे साथ बार बार वादे किए हैं। 2011 में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, उस टाइम वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें केंद्र की कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और उनकी चेयरमैनशिप में और भी इसमें सदस्य थे। जो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन रहते हुए कि वे किसानों को एमएसपी देना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए। ये तमाम जो सिफारिशें, एक विस्तृत रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में ये उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट को लागू करने का काम प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद अभी तक नहीं किया, जबकि वो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं जिसमें एमएसपी लागू करने की उन्होंने मांग की थी। दूसरा, जो एक चीज़ कितनी बड़ी विडंबना है, आप देखेंगे कि इस साल में जो एमएस स्वामीनाथन जी हैं उनको भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, उस सम्मान से नवाजा गया है। एक तरफ तो सरकार ऐसे लोगों को, हमारे जो कृषि क्षेत्र के लिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने पेश की, सरकार के द्वारा बनाया गया है ये कमीशन था जिसने ये सिफारिश की थी कि C2+50% फार्मूले के तहत किसानों को एमएसपी दिया जाना जरूरी है और उस फार्मूले के तहत अगर किसानों को लाभकारी मूल्य पे किसान की फसल खरीदी जाएगी और एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दिया जाएगा तो किसानों का तभी भला हो सकता है, अन्यथा किसान जो निरंतर संकट से घिरा रहेगा। उन महान जो हमारे अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक जो थे, कृषि अर्थशास्त्री जो एमएस स्वामीनाथन जी, उनको सरकार ने भारत रत्न का सम्मान देने का तो दिखावा किया है, लेकिन उनकी जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने से सरकार अभी तक आनाकानी कर रही है, उन सिफारिशों को मानने से इनकार कर रही है। तो हमारा सरकार से आग्रह कर रहे हैं, ये तमाम जो ढकोसले हैं, जो ड्रामे हैं, जो दिखावे हैं, इनको दरकिनार करते हुए जो हमारे इतने महान जो अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपनी सिफारिशें की हैं, खुद मोदी जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उन सिफारिशों को, रिपोर्टों को लागू करने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का काम करें, किसानों को संकट से बाहर निकालने का काम करें। लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डल्लेवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष करते लोग साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष करते साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रंडा की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बार जोर से लगा दे, दोनों हाथ ऊपर करके।